तो मेरा नाम राहुल यादव, आप देख रहे हैं यादव न्यूज़। तो आपको यादव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल को प्रेस कर लीजिए, जो ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंचती रहे, तो अपलोड होते आप तक अपडेट जाता रहे। और आज की न्यूज़ में हम आज जानेंगे, यूपी में 4 जिलों को छोड़कर अब पूरा प्रदेश कोरोना कर्फ्यू मुक्त होने जा रहा है। दोस्तों जी हाँ, यूपी में 4 जिलों को छोड़कर अब पूरा प्रदेश कोरोना कर्फ्यू मुक्त होने जा रहा है। तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1.14 लाख नए मामले दर्ज किए गए, जो 2 महीने में सबसे कम है। जी हाँ दोस्तों, देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना जो है 1.14 लाख नए मामले केस दर्ज किए गए, जो 2 महीनों से सबसे कम है। वहीं कोरोना केसों के मामले में गिरावट के साथ ही कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने लॉकडाउन प्रतिबंध ढील देनी शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ी खुशखबरी है, ढील देने को है। नई दिल्ली एजेंसी, देश में कोरोना संक्रमितों के मामले कम होते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मुताबिक देश में पिछले 24 घंटा में कोरोना के 1.14 लाख नए मामले दर्ज किए गए, जो 2 महीनों में सबसे कम है। वहीं कोरोना केसों के मामलों में गिरावट के साथ ही कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने लॉकडाउन प्रतिबंधों ने ढील देनी शुरू कर दी गई है। राजधानी दिल्ली में 7 जून से बाजारों के मॉल फिर से खोल जाएगा। साथ ही मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू कर दी जाएगी। जबकि महाराष्ट्र साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट में जिलों में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर लॉकडाउन को ढील देने और प्रतिबंधों को कम करने के लिए 5 स्तरीय योजना लागू करेगा। बता दें कि ज़्यादातर उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में कोविड-19 की स्थिति सुधार हुआ है, जबकि देश में दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में अभी भी कोविड-19 मामले ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सोमवार के प्रतिबंधों में कुछ ढील के साथ 14 जून तक एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है। यह लॉकडाउन उन 11 जिलों में छोड़कर लगाए गए हैं जहां कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। सिर्फ 4 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी प्रदेश में सभी जिलों में कोरोना संक्रमित की संख्या 600 से कम हो गई है। अब सिर्फ लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर में ही कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही प्रदेश में 71 जिलों कोरोना कर्फ्यू मुक्त हो गए। हालांकि शनिवार और रविवार के सभी जिलों में पहले से आदेशों के अनुसार साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। वहीं बीते 24 घंटों में प्रदेश में 1100 नए मामले आए हैं, जबकि 2446 मरीज डिस्चार्ज होकर घर वापस गए हैं। प्रदेश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 17,944 है। बता दें कि यूपी सरकार कोरोना के नियंत्रित करने के लिए ट्रिपल टी अर्थात टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति पर काम कर रही है। प्रदेश में हर रोज 3 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। प्रदेश को ओवरऑल कोरोना पॉजिटिव रेट 3.3%, वही रिकवरी रेट 57.7% है। प्रदेश में अब तक रिकॉर्ड 5 करोड़ से ज़्यादा 5,13,42,537 टेस्ट किए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 2,02,34,598 लोगों को टीकाकरण हो चुका है, जिसमें युवाओं की संख्या 30 से ज़्यादा है। जाने क्या है बिहार झारखंड में नई गाइडलाइंस। बिहार में सरकार ने लॉकडाउन को 8 जून तक बढ़ा दिया था, मगर जरूरी सामान को दुकानों को सुबह से 6 बजे तक से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। नई गाइडलाइंस के कुछ रियायतों को ऐलान हो सकता है। झारखंड में 10 जून तक लॉकडाउन है। 15 जिलों में दुकानों की कई शर्तों के साथ सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई थी। बाकी 9 जिलों, जिसमें रांची भी शामिल है, वहां पर मौतों की संख्या अब भी ज़्यादा। हालांकि वहां भी कपड़ों, ज्वेलरी और जूतों को छोड़कर बाकी दुकानें खोली जा सकती हैं। यहाँ आज की गाइडलाइंस है। और गुजरात में 100% क्षमता के साथ खुलेंगे कार्यालय।
ये भी हो। गुजरात सरकार ने 7 जून से कार्यालयों के 100% क्षमता के साथ खुलने की अनुमति दे दी है। वहाँ पर 4 जून से 36 शहरों में सुबह 9 बजे शाम से 6 बजे तक दुकानें खोने जाने की छूट दी गई है। रेस्तरां अब रोज़ रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। जी हाँ, और रोज़ ओडिशा तमिलनाडु के हिस्सों को राहत। तमिलनाडु सरकार ने 14 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन चेन्नई समेत 27 जिलों की ढील दी है। इन जिलों में सब्जियां, मछली, फलों की बिक्री सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक हो सकेगी। सभी सरकारी कार्यालय 30% कर्मचारी काम कर सकेंगे। बड़ी फैक्ट्रियों को 50% वर्कफोर्स लाने की इजाज़त है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, कारपेंटर, स्टेशनरी वगैरह की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। ओडिशा सरकार ने नौपाड़ा, गजपत के सुंदरगढ़ जिला में पाबंदियों कम करने का फैसला किया है। यहां पर जरूरी सामान के लिए दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। राजस्थान सरकार ने शुरू किया अनलॉक। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार ने कर दिया शुरू अनलॉक। राजस्थान में कई दुकानों को मंगलवार से शुक्रवार से बीच सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलने की अनुमति है। हालांकि शॉपिंग मॉल और ऐसी की अनुमति नहीं है। कोर्ट में भी 11 से ज़्यादा लोग शादी के शरीक नहीं हो सकते हैं। 7 जून से सरकारी कार्यालय 50% कर्मचारी आ सकेंगे। पंजाब और हरियाणा के लॉकडाउन की क्या स्थिति? पंजाब में 10 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ऐसे में उससे पहले राहत मिलने के आसार नहीं है। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज लॉकडाउन में कुछ छूट का ऐलान कर सकते हैं। पिछले हफ्ते ऑड इवन आधार पर दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई थी। इन राज्यों में 14 जून तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। तमिलनाडु से पहले कर्नाटक ने भी 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया। वही हिमाचल प्रदेश, गोवा और कोरोना को कर्फ्यू को 14 जून तक बढ़ा दिया। गोवा में ज़रूरत के सामानों को बेचने वाली दुकानदारों को हर सुबह दिन 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक बीच खुले रहने की अनुमति दी है। हाँ, जबकि हिमाचल प्रदेश ने लॉकडाउन को तहत दुकानों को, रेस्तरां को, भोजनालय खोलने के संबंधित प्रतिबंधों को ढील दी थी। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी यहीं तक खबर है। ऐसे ही खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। हम आप तक ऐसी ही खबरें पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियोज़।